जय हिंद। आज देखते हैं कि हमारे मानव ह्यूमन हार्ट यानी मानव के हृदय, ये मानव के हृदय आखिर क्या होता है। एक्चुअली में ये मानव के हृदय हमारे ही हृदय है। मानव मतलब होता है ह्यूमन, ह्यूमन मतलब होता है मानव। ये मानव के हृदय, मानव क्या है, हमें क्या है, मानव। तुम भी क्या होगे, मानव। तो मानव के हृदय के बारे में आज पढ़ेंगे कि मानव के हृदय जो होता है ये दिन रात 24 घंटा काम करता है। इसके बारे में जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए, क्या काम करता है, कैसे क्या करता है, हमको हार्ट बीट बढ़ क्यों जाता है, यानी हार्ट बीट के बढ़ने का कारण क्या है, और हार्ट बीट हमारे शरीर में के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। ठीक है। आज जिसके बारे में सुनते हैं कि लोग पागल हो जाता है, लड़का लोग, और माता पिता को भी नहीं टेरता है, मतलब किसी भी प्रकार से वो गलत साबित हो जाता है हार्ट के कारण। यानी दिल एक दूसरे से लगाकर क्या होता है, पागल हो जाता है। तो उसी के बारे में जानना है कि हार्ट केवल पढ़ना ही एक हार्ट नहीं है, लेकिन इसको समझना ही एक हार्ट कहलाता है। तो हम उसी के बारे में आज जानते हैं कि हार्ट आखिर क्या होता है। तो हम पहले परिचय इसका लेते हैं कि मछली, यानी कुछ तीन चीज़ के हम परिचय लेंगे। पहले मछली, उसके बाद उभयचर, उसके बाद स्तनधारी पर आएंगे। उसके पहला देखिए मछली में 2 चैम्बर होते हैं, यानी 2 वेस्म होते हैं। वेस्म यानी चैम्बर, जिसको ये देखिए चैम्बर, ये पहला एक आलिंद है, अब निचले एक निलया है। तो आलिंद को कहते हैं ओरिकल। उसके बाद निलया को कहते हैं वेंट्रिकल। पूछेगा कितने मछली में चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर, तो 2 चैम्बर बोलिएगा। उसके बाद पहला बोलिएगा एक आलिंद एक निलया। उसके बाद देखिएगा उभयचर, जो उभयचर मतलब जो पानी में भी रह सकता है और जो स्थल पर भी रह सकता है। सरीसृप मतलब जो रेंगता है। तो मेढक को आप देखिएगा वो उभयचर भी होता है, यानी पानी में रहता है और वो स्थल पर भी रहता है। सरीसृप जो रेंगता है, और सांप वगैरह को देखिएगा, मगरमच्छ को देखिएगा। मगरमच्छ एक अपवाद है जो स्तनधारी की श्रेणी में आते हैं, और उसमें 4 चैम्बर होते हैं। याद रखिएगा, अपवाद है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बाद देखिएगा कछुआ में देखिएगा 3 चैम्बर होता है, यानी उभयचर में ही आता है। कछुआ, सरीसृप, कछुआ, सांप, उसके बाद क्या कहते हैं, सांप भी आता है, कछुआ भी आता है, मेढक भी आता है। देखिए सरीसृप, यानी इसमें 3 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद यानी 2 ओरिकुलम, उसके बाद एक नीला यानी पंप करने वाले एक ही होते हैं, और लेने वाले 2 होते हैं। उसके बाद इसमें एक लेने वाले होते हैं, एक पंप करने वाले होते हैं। तो आप देखिएगा, मतलब स्तनधारी यानी हम सब के जो के हार्ट हैं, वो उसमें 2 आलिंद हैं और 2 नीलिया हैं। उस 2 आलिंद, ये तो बायां आलिंद बायां आलिंद बायां नीला, और उसके बाद दायां आलिंद दायां नीला, दोनों हैं। ठीक है। तो हम स्तनधारी के बारे में आज डिटेल्स, हृदय वेस्म यानी हार्ट चैम्बर मतलब हृदय के वेस्म। इस मछली में कितने थे, 2। स्तन मतलब सरीसृप में कितने थे, 3, लेकिन स्तनधारी में कितने हैं, 4। एक याद रखिएगा, सरीसृप वर्ग में एक मगरमच्छ है अपवाद में, जिसको बोलते हैं अपवाद। हालांकि कुछ नहीं होता है, अपवाद नाम की कोई चीज़ नहीं होता है, लेकिन अपवाद में आप याद रखते हैं तो याद रख लीजिएगा। तो अपवाद में होता है एक मगरमच्छ, जो कि 4 चैम्बर होते हैं, उसमें मानव के में ही आते हैं, लेकिन सरीसृप होता है। ठीक है। हृदय में कितने चैम्बर होते, मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। या इसको बोलते हैं, एक होते हैं अपर चैम्बर, एक होते हैं लोअर चैम्बर, यानी ऊपर की ओर जो होता है अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर नीचे की ओर जो होता है। उसके बाद देखिएगा अपर चैम्बर क्या होता है, आलिंद यानी ओरिकुलम। उसके बाद वेंट्रिकुलम लोअर चैम्बर, नीला जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप बोलिएगा आलिंद का काम क्या होता है, तो आलिंद का काम होता है कोई चीज़ को रिसीव करना, यानी रिसीव करना मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को लेना, पकड़ना। तो क्या चीज़ को इसमें पकड़ेगा, तो ब्लड पकड़ेगा। तो आज हम डिटेल से जानकारी लेंगे। तो लोअर चैम्बर देखिएगा, यानी पंप, यानी लोअर चैम्बर यानी नीला, जिसको वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है पंप करना, कोई चीज़ को पंप। जैसे आप फुक्का को नीचे से दबाइएगा तो ऊपर क्या हवा उड़ता है, उसी प्रकार ये जो है नीला को जब नीचे से पिचकता है तो ऊपर की ओर जो होता है हमारी ब्लड फेंकता है,
हमारे शरीर में जाता है, हमारे फेफड़ा में जाता है, तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। तो पूछेगा नीला का काम क्या है, तो पंप करना, और अलिंद का क्या काम है, तो रिवर्स मतलब रिसीव करना, मतलब रिसीव मतलब तो लेना, मतलब ब्लड को लेना। तो इसी के बारे में हम आज डिटेल से जानकारी लेंगे। तो इसलिए आज आप इस वीडियो में ट्विस्ट भरे जानकारी लेंगे आगे की ओर। तो इससे पहले कि आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मानव हृदय के बारे में आज डिटेल से जानकारी लेंगे, ठीक है। बारे में आज जानेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है, इसको स्टडी कैसे किया जाता है, मतलब कोई भी बारे में समझने में थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। तो समझने के लिए आपके लिए कुछ चित्र बनाएंगे, जिसके लिए आप तुरंत समझ जाइएगा। मतलब चित्र देखते ही आपका दिमाग में जो है ना चित्र बैठ जाएगा, और आपको बनाने के लिए भी आ जाएगा। इसलिए आज हम मानव हृदय के बारे में ये चित्र एक बनाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये चित्र हो गए, ठीक है। ये देखिए ये जटिल टॉपिक भले ही हैं लेकिन मज़ेदार भी हैं। इसमें देखिएगा बहुत मज़ेदार टॉपिक है। देखिए हट बन गया, हट बन के तैयार हो गया। ये हट यहाँ पर जो है फुफ्फुसिया, मतलब यहाँ पर महाधमनी होता है। यहाँ पर क्या होता है, महाधमनी। एक होता है अग्र महाधमनी, एक होता है पश्च, यानी ये इसको बोलते हैं इन्फीरियर अवस्था, इन्फीरियर वेना कावा। इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, मतलब इसको बोलते हैं सुपीरियर, इसको बोलते हैं इन्फीरियर, ठीक है। लेकिन वेना कावा इसको याद रखिएगा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, ये वेना कावा हो गया, ठीक है। ये अग्र महाशिरा और ये पश्च महाशिरा, ये हो गया फुफ्फुस शिरा हो गया। फुफ्फुसिया धमनी यहाँ पर होता है, ठीक है, फुफ्फुसिया शिरा हो गया ये। और ये जो है यहाँ से जो होता है एक पाइप होता है, कौन सा, फुफ्फुसिया धमनी। क्या होता है, फुफ्फुसिया धमनी। तो फुफ्फुसिया धमनी यहाँ पर हम याद रखेंगे, यहाँ पर फुफ्फुसिया धमनी हो गया। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर महाधमनी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एरोटा। उसके बाद जो होता है ये फुफ्फुसिया धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद एरोटा, महाधमनी को क्या बोलते हैं, एरोटा। अब देखिए ये क्या हुआ, दायां, ये हो गया बायां, लेफ्ट। इधर हो गया अशुद्ध, इधर हो गया शुद्ध। इसको याद रखिएगा, शुद्ध मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन युक्त। उसके बाद ऑक्सीजन इसमें अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित O2। O2 क्या होता है, ये जो रासायनिक सूत्र होता है O2, ये इसमें इधर जो होता है, इधर की बात बोलेंगे तो इसमें O2 नहीं होता, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। लेकिन इधर की अगर बात बोलेंगे तो इसमें ऑक्सीजन होता है। तो इसमें ऑक्सीजन होता है, तो इसका मतलब इधर लाल खून रहेगा, उसके बाद इधर नीला खून रहेगा, नीला। याद रखिएगा, आप बाद में अगर याद रखने का वाला एक चीज़ है कि धमनी और शिरा, फुफ्फुसिया धमनी और फुफ्फुसिया शिरा। देखिए फुफ्फुसिया शिरा हो गया, ये क्या हो गया, फुफ्फुसिया शिरा। ये हो गया फुफ्फुसिया धमनी, जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, इसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। फुफ्फुसिया धमनी बोलते हैं, यानी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। इसमें देखिए
इधर वाले इलाका में आते हैं तो ये क्या होता है, इस शुद्ध रक्त यानी सीरा, फुफ्फुसिया सीरा, सीरा में देखिए, सीरा में शुद्ध, सीरा में होता है, सीरा में वह शुद्ध ब्लड जाता है, लेकिन धमनी में शुद्ध ब्लड जाता है। तो यहाँ उल्टा हो गया फुफ्फुसिया, फुफ्फुसिया का मतलब जो फुसफुस करता है, फुसफुस धमनी वाला, इसमें जो मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है इसमें, ठीक है। तो सीरा में पूछे फुफ्फुसिया, आप बाद में याद रखिएगा, फुफ्फुसिया सीरा, फुफ्फुसिया सीरा में क्या होता है, शुद्ध ब्लड, और फुफ्फुसिया धमनी में अशुद्ध ब्लड। यानी आप महाधमनी, ये हो गया महाधमनी। अब देखिए ये हो गया वेना कावा। इसके बाद आप देखिए निकलते हैं तो इससे जो है ब्लड पैसते हैं अंदर। हम नीले पेन से इसको दिखाते हैं क्योंकि नीले ब्लड इसमें को प्रवेश करता है। तो नीले इसमें यहाँ एक वाल्व होता है। देखिए वाल्व कैसे होता है, तो वाल्व ऐसे होता है वाल्व, यानी जब भी रक्त आएगा तो इसमें पंप करने के लिए ये पंप करता है। ये क्या होगा, नीला, यानी दायां आलिंद और दायां नीला। ये बायां आलिंद, बायां नीला, ये हो गया बायां नीला। आप देखिए मानव हृदय में कितने होते हैं, चार चैम्बर होते हैं। तो 4 चैम्बर हम दिखा दिए। ये क्या हुआ, 4 चैम्बर। अब देखिए इधर से प्रवेश किया, जब भी प्रवेश किया तो ये वाल्व होता है, ये जिसे कपाट बोलते हैं। तो वाल्व किसे कहते हैं, तो किसी चीज़ को रोकता है तो वाल्व, किसी चीज़ को क्या होता है, रोकता है वाल्व। तो ये जो होता है जहाँ ये हुआ शुद्ध ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ये ब्लड जो आता है सिस्टोल यानी पचकता है, तो ये क्या होता है, पंप ऊपर फेंकता है। तो ऊपर फेंकता है, कैसे होता है, ये ऐसे होता है त्रिभुजाकार। कैसे होता है, ऐसे होता है। देखिए ये हृदय का चित्र मेन रूप से ऐसे होता है, यानी ऊपर सपाट और नीचे त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है, त्रिभुजाकार। अब देखिए अब इधर से जैसे ही ब्लड आता है, एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद ये वाल्व से पार करता है। ये वाल्व का नाम हुआ ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्या हुआ, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये हो गया बाइकस्पिड वाल्व। ये क्या हुआ, बाइकस्पिड वाल्व, यानी इसमें 2 होता है, इसका मतलब इसमें जो होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पर भी एक वाल्व होता है, आप जानते हैं, यहाँ पर भी एक वाल्व होता है, यहाँ पर भी एक वाल्व होता है। इसका क्या नाम है, फुफ्फुसिया धमनी, यानी पल्मोनरी आर्टरी वाल्व। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी वाल्व। उसके बाद ये एरोटा हो गया। एरोटा वाल्व क्या बोलते हैं, एरोटरी वाल्व, जिसको क्या बोलते हैं, एरोटा वाल्व। एरोटा यानी महाधमनी वाल्व बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, आने के बाद ये जो होता है, इसमें जैसे ही ब्लड आता है ये फूल जाता है। इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, कम हुआ। जैसे ही इसमें कंपित होता है, जैसे ही ये फूलता है तो ये प्रेशर मारता है। प्रेशर मारने के बाद ये वाल्व क्या होता है, बंद हो जाता है। ये दोनों वाल्व क्या होता है, बंद हो जाता है। तो बल्ब अब क्या होगा, ये वाल्व जो है ये वाल्व खुल जाता है। वैसे ही ये वाल्व खुल जाता है। जैसे ही एंट्री मारता है ये अनऑक्सीजनित रक्त, और इसमें जो होता है वाल्व में जाते जाते ये कहाँ चला जाता है, फेफड़ा में। हमारे फेफड़ा कहाँ है, यहीं पर। दोनों फेफड़ा के बीच जो हृदय उपस्थित होता है, और फेफड़ा यहीं पर उपस्थित होता है। कहाँ होता है, यहाँ पर उपस्थित फेफड़ा होता है। और फेफड़ा में कौन सा रक्त जाता है, पूछेगा कौन से रक्त फेफड़ा में जाता है, तो अनऑक्सीजनित, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो ऑक्सीजन लेने के लिए क्या जाता है, फेफड़ा में जाता है। नहीं तो फेफड़ा में नहीं जाता है। तो ऑक्सीजन लेने के लिए क्या जाता है, फेफड़ा में। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो फेफड़ा से सांस लेते हैं, तो फेफड़ा में हमारे क्या जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेने के लिए ये जो होता है फुफ्फुस धमनी सिरा जाता है फेफड़ा से लेने के लिए कौन से, ऑक्सीजन जनित रक्त को। तो ऑक्सीजन जनित रक्त को जब लेता है तो ये देकर नहीं, मतलब इसके देकर जाता है, लेकिन इधर से आ नहीं सकता है। अगर आएगा तो ये बंद हो जाएगा तुरंत, उधर से आ नहीं सकता है। आने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। जैसे
आप जो घर जाते हैं और घर से आते हैं तो दूसरा रास्ता मतलब बदल लेते हैं, तो उसी प्रकार से क्या करते हैं, तो दूसरा रास्ता ये भी बदल लेते हैं। जैसे आया फुफ्फुसिया सीरा यानी पल्मोनरी वेन देकर, ये जो होता है शुद्ध ब्लड, यानी शुद्ध ब्लड को क्या करता है, ये लेता है, और ये जो वाल्व यानी डायकस्टिड वाल्व के द्वारा नीचे आता है और ये पंप करता है। फिर नीला क्या करता है, पंप करता है। पंप करने के बाद जैसे ही पंप करता है ये वाल्व खुल जाता है, तो वाल्व खुलने के बाद ये एरोटा में चला जाता है। क्या चला जाता है, एरोटा में। एरोटा में जैसे ही जाता है हमारे शरीर में पूरे भाग में क्या होता है, ब्लड फैल जाता है। तो ब्लड कहेगा प्रेशर, ब्लड के प्रेशर कितने हैं, तो ब्लड के प्रेशर कितने, 120/80 Hg, ठीक है, Hg पारा, मतलब 120 के प्रेशर मारता है और 180 प्रेशर से आता है। जैसे आप कोई भी गेंद को मारते हैं दीवार पर, तो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि 120 के प्रेशर से मारिएगा, मतलब कस के मारिएगा तो थोड़ा स्लो से आएगा। तो उसी प्रकार 120 से जब हमारे हृदय मारते हैं प्रेशर से, तो ये 80 के प्रेशर से क्या होता है, लौट के हमारे फिर से आता है। तो आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की संख्या 200 ml मतलब डेसीलीटर रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर 200 डेसीलीटर है तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल सही मात्रा में अगर नहीं रहेगा, अगर ज़्यादा हो गया तो हमारी धमनी और शिरा जो है ऊपर की ओर चिपक जाएगा, जिससे कि हमारे मतलब धमनी और शिरा को क्या नुकसान पहुंचाएगा, यानी उसको फैलने में क्या करेगा, दिक्कत करेगा। तो इसी ये जो है फुफ्फुसिया शिरा यानी पल्मोनरी वेन के द्वारा शुद्ध ब्लड आया। अब शुद्ध ब्लड आया, जैसे ही एंट्री किया, अब ये वाल्व को खोल दिया और ये महाधमनी द्वारा हम पढ़ लिए कि हमारे शरीर के पूरे भाग में क्या होता है, ब्लड फैल जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लड फैलना। अब देख, हमारे शरीर में भोजन पचता है, तो इसलिए भोजन को पचाने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन लेना पड़ता है। और ऑक्सीजन इसलिए लेते हैं कि हमारे भोजन में ऑक्सीकृत हो और हमारे भोजन विखंडन हो, हमें क्या हो, ऊर्जा प्राप्ति हो। तो इसलिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड के द्वारा ही हम जानते हैं कि हमारे ब्लड के द्वारा ही क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर के पूरे भाग में ऑक्सीजन जाता है। हमारे शरीर में ब्रेन को भी सब जगह ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। अब देखिए कार्डियोलॉजी क्या कहते हैं, हृदय के अध्ययन को अगर बात करें तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो कार्डियोलॉजी क्या होता है, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम और अंदर वाला झिल्ली जो होता है एंडोकार्डियम, ये जो झिल्ली होता है एंडोकार्डियम होता है। और जो होता है बीच में मसल्स होता है, ये होता है मायोकार्डियम। क्या होता है, मायोकार्डियम। अब देखिए, आप गौर से देखिएगा, ये हृदय को, तो हृदय में क्या पता चलता है कि ये हृदय ये वाले भाग जो हैं ये थोड़ा सिकुड़ा हुआ भाग है, लेकिन ये जो होता है मोटा भाग है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मोटे आदमी को कम चोट लगता है, तो उसको इसलिए देखिएगा, मोटे आदमी को अगर कहीं लगा दीजिएगा तो काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। सूखा व्यक्ति जो, उसको नहीं लगाइएगा। देखिए वही बात यहाँ पर हो रहा है। मोटे चीज़ यहाँ पर जो है मोटे मसल्स इसलिए दिया जाता है ताकि कस के जब प्रेशर मारे, शुद्ध रक्त को प्रेशर अत्यधिक लगाना पड़ता है और पूरे शरीर में हमको देना पड़ता है, तो इसलिए इसको जो है ना मोटा रखा जाता है ताकि कस के प्रेशर मारे। पूछेगा प्रेशर कौन से हृदय के भाग मारते हैं, यानी नीलैक भाग मारते हैं, कौन से, बायां नीलैक भाग। अब देखिए दायां नीलैक भाग जो होता है, नीलैक भाग, ये थोड़ा क्या होता है, कमज़ोर होता है, या ये बोल दीजिएगा कि थोड़ा जो होता है ना, ये पतला होता है, इसलिए कि हमारे शरीर में कहाँ ब्लड उसको पहुँचाना पड़ता है, तो केवल हमारे शरीर के केवल फेफड़ा वाले भाग में पहुँचाना पड़ता है, इसलिए उतना इसको जोर नहीं लगाना पड़ता है। अब देखिए ये कौन, दायां आलिंद और बायां आलिंद को कौन अलग करता है, तो ये होता है सेप्टम। क्या होता है, एक सेप्टम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। एक होता है वेंट्रिकल, एक होता है वेंट्रिकल, ये होता है वेंट्रिकल नीचे, ये सेप्टम को वेंट्रिकल सेप्टम बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। लेकिन ये इंटर ओरिकल सेप्टम बोलते हैं इसको। अब देखिए वाल्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्यूलर वाल्व बोलते हैं, इंग्लिश में सेल्यूलर वाल्व बोलते हैं। अब देखिए यहाँ इसलिए बढ़ जाता है, देखिए दिमाग, हमारे दिमाग क्या है, हार्ट यानी हृदय से ही संबंधित है। अगर हमारे हृदय जिस तरह से काम करते हैं 24 घंटा, उस तरह से हमारे दिमाग 24 घंटा काम नहीं करता है। तो कभी सोता है, कभी उठता है, कभी कहीं जाता है, तो दिमाग हमेशा काम नहीं करता, लेकिन हृदय हमारा हमेशा काम करता है। इसमें क्या होता है, देखिए
हृदय के अनुसार दिमाग चलना चाहिए। ये हृदय हमेशा कहता है कि दिमाग इसके बारे में कोई गलत सलत बात नहीं बोले। अगर गाना भी निकला तो इसके बारे में गलत गाना नहीं निकलना चाहिए। अगर गलत गाना निकल गया तो गाना वायरल नहीं होगा, यानी कोई देखेगा नहीं। यानी हृदय को एक ऐसे बात आवश्यक होता है जो ये सुन पाए, मतलब ये इसको अच्छा लग पाए। तो किसी को देखते हैं कि जब हृदय के बारे में गाना निकलता है, दिल के बारे में, ये मतलब कोई भी अगर गाना निकलता है, मेरे दिल की ऐसे राहत तुम दो मेरी शर्म, तो ये अगर गाना निकलता है दिल के बारे में तो दिल बहुत खुश होता है। तो दिमाग को उसको सुनने में क्या होता है, अच्छा लगता है। तो दिल को अच्छा लगे तो दिमाग वही रिस्पॉन्स लेता है। यानी अगर ये बोलता है कि अगर हम हैं तो आप हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहेंगे। इसलिए इसके बारे में गलत सलत नहीं बोलिए। आप कभी देखें जब लड़की के तिलकाने के लिए जाता है, लड़की को लड़का दिखाने के लिए जाता है, तो कुछ प्रश्न पूछता है। देखते हैं कि लड़की कुछ घबरा जाता है, कुछ लड़की घबरा जाता है। बहुत से लड़की देखते हैं घबरा जाता है लड़का के सामने। ये लड़का वाले जब आते हैं तो कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न पूछते हैं उसमें, तो प्रश्न आए या नहीं आए और लड़की को घबराहट हो जाता है। तो क्या पूछेंगे क्या नहीं, इसमें क्या होता है, घबराहट हो जाता है। तो घबराहट के कारण क्या होता है, दिमाग उसका रिस्पॉन्स लेता है। मतलब दिमाग मतलब जैसे काम सुनता है दिमाग में जाता है, दिमाग के संदेश क्या होता है। और अब ये जो दिल है ये जान लेता है कि क्या हो रहा है। तो 24 घंटा तो हृदय काम कर रहा है, लेकिन दिमाग क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। इससे अगर प्रश्न पूछिएगा कोई, अगर आपको प्रश्न नहीं आता है, लवजा जाते हैं, तो क्या होगा, आपको ओल बोला देगा। क्या होगा, आपको ओल बोला देगा, आपका हार्ट बीट बढ़ने लगेगा, आपका मुंह कौन लाल हो जाएगा। क्यों? ये बोलता है हृदय कि हम 24 घंटा काम करते हैं, लेकिन आप जो हैं काम करने से छूटते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं, आप ये दिल के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में रहते हैं, बाबू सोना के चक्कर में रहते हैं, या लाल पीला हरा के चक्कर में रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दिक्कत होता है। तो आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो ये जो है ना गरियाथा है, इसको क्यों नहीं पढ़ते हैं आप? हम तो 24 घंटा काम करते हैं, आप हमारे जैसे काम करिए तो आपको सफल कर देंगे हम। लेकिन ये चोट्टा कहीं का नहीं काम करता है, इधर उधर भोंकता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये ऐसे हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है। उस समय क्या होता है, बढ़ जाता है हार्ट बीट, इतना बढ़ जाता है कि 120 की जगह पे 130 हो जाता है। उस समय लड़की के चेहरा देखिएगा, बड़ी घबराहट महसूस होता है। इसलिए लड़की को प्रश्न कृपया शादी ब्याह में कम पूछिएगा, तो इसलिए दिक्कत हो जाता है कि लड़की की हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो प्रश्न पूछे या नहीं पूछे तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराहट में प्रश्न और भूल जाते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हार्ट बीट बढ़ने का यही कारण है। अब देखते हैं कोरोनरी धमनी होता है। कोरोनरी धमनी एक ऐसे धमनी होता है जो कि ये जो होता है मांसल पेशी को क्या होता है, पोषण प्रदान करता है। क्या ब्लॉक होगा तो ये ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, ब्लॉक होने के कारण ये इसमें हार्ट अटैक आ जाता है, आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है कोरोनरी धमनी के कारण। अब बोलेगा कोरोनरी धमनी क्या है, तो हमारे शरीर में एक धमनी ऐसी धमनी है जो हमारे शरीर को रक्त प्रदान करता है। क्या करता है, रक्त फूक फूक की आवाज़ क्यों आता है, लब और डब। अब देखिए कोई भी प्यार में जो होता है ऐसे क्या होता है, लब ऐसे मतलब क्या होता है, लब का मतलब ऐसे, यानी ये क्या हुआ, ये भाग सपाट मतलब पिछुक गया तो लब हो गया। लब इसको बोलते हैं लब करना, और डब मतलब होता है इसको ऐसे हो जाना, डब हो गया। तो क्या हो गया, इसको ऐसे हो जाना, डब हो गया। तो लब और डब की आवाज़ जो होता है कैसे आता है, जैसे ये वाल्व जो होता है ना, वाल्व जब ऐसे होता है मतलब पिछुकता है वाल्व जब ऐसे होता है तो वाल्व क्या होता है, लब, ये हो गया लब, क्या हो गया लब। अगर ये ऐसे हो जाता है मतलब ये जो है ऐसे हो जाता है, ऐसे वाल्व बंद कर लेता है तो डब हो गया। क्या हो गया, डब। यही लब डब क्या, हमारे शरीर में लब डब का आवाज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक स्टेथोस्कोप आता है, स्टेथोस्कोप आता है जिसको बोलते हैं आला लगा के देखते हैं, डॉक्टर लोग देखते हैं कि इसका जो हार्ट बीट है काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यही होता है। अब देखिए कि हार्ट बीट आला लगा के चेक करता है, और लब डब की आवाज़ क्या करता है, वही
चेक कर। सिस्टोल मतलब होता है कोई चीज़ को सिकुड़ जब ये पंप मारता है तो 120 के प्रेशर से जाता है। और डायस्टोल मतलब होता है कोई चीज़ को फैलाना, मतलब कोई चीज़ को। एक वैज्ञानिक था क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक था जिन्होंने यही बात कहा था और ये मतलब प्रैक्टिकल कर दिया था सर्जरी करके। तो क्या किया, ये हृदय को, एक मानव के हृदय को दूसरे मानव के हृदय में सर्जरी के द्वारा यानी ऑपरेशन के द्वारा शिफ्ट कर दिया। यानी एक मानव के हृदय अगर ख़राब है तो दूसरे मानव के हृदय लग सकते हैं उसमें। तो सर्जरी के द्वारा एक क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने ये काम कर दिया था। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक, याद रखिएगा। अब देखिए, ये क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ये काम कर दिया। आप ये नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। अभी चक्कर में अभी जो है ना बच्चा लोग बड़ी ख़तरनाक है। कभी कहीं जो उसके वाली का अगर कुछ हो गया तो कहेगा कि हमारे हार्ट ले लो ना, ले लो हमारे हार्ट, अब तेरे बिना हम नहीं जी सकते हैं तो हमारे ही हार्ट ले लो, अब तुम्हारे अंदर ही रहेंगे, हमारा दिल धड़केगा तुम्हारे अंदर ही। तो ऐसा हो सकता है। तो आप ऐसा मत करिएगा, ठीक है। लड़की के चक्कर में, लड़का के चक्कर में ऐसे नहीं पड़िएगा कि हमारे हृदय को सर्जरी के द्वारा निकाल के आप अपने हृदय में लगा लीजिए तो मर जाइएगा। इस सब चक्कर में नहीं रहिए, ये सब चीज़ कुछ नहीं होता है। एक माता पिता सबसे बड़ा होता है और ये सब लड़का लड़की चक्कर में कुछ आप कर नहीं पाइएगा। इसलिए आप सब जो हैं अभी जो हैं फ़िलहाल की डेट में ये करना पॉसिबल है, ठीक है। तो इस सब नहीं करिएगा, सिर्फ पढ़ाने के लिए हम बोले, लेकिन आप सब करना चाहते हैं तो दुख सहन सहिएगा, ठीक है, लाल पीला हरा चक्कर में। लेकिन अगर करिएगा तो बड़ी तकलीफ़ आपको ही झेलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए नहीं करिएगा ये सब चक्कर में। 2 टेस्ट होता है, कौन से टेस्ट होता है इस, अगर बोलेगा कि हृदय के कौन, ठीक है, ईसीजी टेस्ट और ट्राई माइकल टेस्ट। ईसीजी टेस्ट और ट्राई माइकल टेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक, सी मतलब कार्डियोक, जी मतलब ग्राफ, ठीक है। इसको टेस्ट किया जाता है। नोड ये आलिंद में होते हैं, क्या होते हैं, ये दायां आलिंद में होते हैं। ये क्या होता है, ये वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। क्या होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, यानी कंपित करता है कोई चीज़ को। कंपित, आप कभी सोचे कि ये जो है फूलता है, पचकता है, क्यों पचकता है, इसका क्या कारण है, कौन ये काम करता है, ये इलेक्ट्रिक कौन प्रदान करता है। तो ऐसे नोड होता है, एक भगवान के ऐसे नोड होता है जो दिए हैं सभी मानव को। ऐसे नोड जो कंपित, यहाँ से कंपित करते हैं और यहाँ तक इलेक्ट्रिक जाता है और ये फैलता और पिचुकता है। तो इसका कंट्रोल जो है ये दिमाग करता है। क्या होता है, ये दिमाग करता है। ऐसे ए नोड कहते हैं। अब देखिए, ये भगवान के प्राकृतिक दिए हुए, एक मानव के निर्मित भी दिए हैं। इसको बोलते हैं पेस मेकर, जिसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर। तो पेस मेकर मानव निर्मित आप लगा सकते हैं, पेस मेकर नामक इलेक्ट्रिक, मतलब ये वाइब्रेशन उत्पन्न करेगा आपको कि आपका हृदय सही से काम करेगा। ये सब देख लिए। और ऐसे नोड पेस मेकर। अब देखिए कितने बार धड़कता है, तो 72 बार। अब हमारे हृदय के कितने ग्राम के होते हैं, 350 ग्राम के। 300 ग्राम के कहिएगा, 350 ग्राम के होते हैं। तो ये कितने, आप अजीब मानिएगा कि 350 ग्राम के ये हट एक बारी में आखिरकार क्यों 5 लीटर खून, आप पढ़ें कि पुरुष में क्या होता है 5 लीटर, आधा लीटर क्या होता है स्त्री में कम होता है। तो ये 5 लीटर खून आखिरकार प्रेशर कैसे मारता है, एक के बार मार देता है कि मतलब बारी से मारता है, तो बारी से मारता है। तो एक मिनट के आसपास 5 लीटर जो खून होता है, ब्लड को क्या होता है, ब्लड को पंप में रक्त आता है और हृदय से रक्त बाहर निकलता है। वही क्रिया को कहते हैं द्विगुणित, ठीक है। हृदय में आएगा तो अशुद्ध रक्त और जाएगा तो शुद्ध रक्त, ठीक है, उसी को कहते हैं द्विगुण। उसके बाद बोलते हैं हृदय चक्र। हृदय चक्र मतलब होता है हृदय में रक्त का आना एवं रक्त के बाहर निकलना, एक हृदय इसी चक्र पूरा करते रहता है हृदय। तो इसे क्या कहते हैं, हृदय चक्र। अब कहते हैं कि हृदय एक हाइपरटेंशन कहलाता है, बढ़ जाना एक मैक्सिमम, तो हाइपरटेंशन ज़्यादा कहलाता है। तो आप क्या, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम सांस, ये जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं दिन रात, और ये सांस जाता है कहाँ, फेफड़ा में जाता है। अब फेफड़ा से सारा काम ये करता है हृदय, अब वो जो ऑक्सीजन लेकर, तो ये फेफड़ा आखिर क्या होता है, यानी सांस जो होता है ये क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिले।